हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 10th की जो बुक है, जो प्रश्नावली जो 8.4 यानी क्लास 10th त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8.4 है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरे कंसेप्ट के साथ सोल्व करेंगे। ठीक है बाबू, पूरा एकदम कंसेप्ट में जितने फार्मूले यूज होंगे सभी फार्मूले हम लिखेंगे कि यहाँ पर इस फार्मूला का यूज हुआ है, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है बाबू, फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि 8.4 जो प्रश्नावली है इसमें बहुत सारा फार्मूला का यूज होने वाला है। ठीक है बाबू, बहुत सारा फार्मूला का यूज होने वाला है, जो कि सर्वसमीका फार्मूला है। ठीक है ना, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, ये सब फार्मूला का इस्तेमाल ज्यादा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर एक भाग में कंप्लीट हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो दो भाग में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पूरे कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। आपको इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यूं समझिएगा, जिस तरह ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना आप लोग पूरा तोड़ तोड़ के, उसी तरह तोड़ तोड़ के हम बताएंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए तैयार हो जाइए और बुक निकाल लीजिए अपना, प्रश्नावली 8.4 क्लास 10 त्रिकोणमिति का। ठीक है, ये चैप्टर बहुत हेवी आई है, क्योंकि बोर्ड में सबसे अधिक त्रिकोणमिति चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें जो फॉर्मूला होता है, ज्यादातर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद होता है आपको यहाँ पे कोसेक, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला का यूज जो है आपके इस मतलब चैप्टर में बहुत ही ज्यादा है। इस तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है बाबू, तो आप लोग समझ जाइएगा, इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया। देखिए, फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब मंत्र नहीं है। ठीक है ना, आपको याद करना होगा किसी तरह। समझ में आ गया ना। चलिए तो शुरुआत करें। इन फॉर्मूला का मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ताकि ये चैप्टर अच्छा से समझ में आए। ठीक है बाबू, चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पढ़ा है प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली आपको 8.4 है। पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपातों। ठीक है ना, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलना है। देखिए, कॉट ए के पदों का मतलब क्या होता है, मतलब इसको इस तरह चेंज करना है ना, ये तीनों को, साइन सेक और टेन को, ताकि उनके आंसर में कॉट आए। क्या आए, अगर आंसर में कॉट आ जाता है तो फिर हम मानेंगे कि चेंज कर दिए। क्या, आंसर में अगर कॉट आ जाता है तो हम लोग मानेंगे कि चेंज कर दिए। ठीक है बाबू, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है आपको साइन ए दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है आपको सेक ए। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको यहाँ पर टेन ए। ठीक है ना, तो ये सब देखिए टेन थीटा में तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा एक आपको पढ़ाया गया होगा फॉर्मूला, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 पढ़ाया गया ना। ये फॉर्मूला एक दूसरे का जो अपोजिट का गुणनफल जो है 1 होता है। यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कि टेन थीटा बराबर बताइए, तो क्या बताइएगा, 1/cot थीटा बताइएगा कि नहीं, बताइए तो, यही ना बताइएगा, 1/cot थीटा बताइएगा ना। तो वही उसी तरह यहाँ पर भी टेन ए बराबर 1/cot ए हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे देखिए इसके आंसर में cot ए आ गया ना, इसका मतलब 10 को हम लोग cot में बदल दिए। ये हमारा एक आंसर हो गया कंप्लीट। क्या हो गया बाबू, एक हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब उसी तरह इसको बदलना है। क्या करना है, इसको बदलना है सेक। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है बताइए, तो फॉर्मूला पता हो गया। ठीक है ना, एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पढ़ाया गया ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बताया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जो है हम लोग इसी फॉर्मूला को लिख देंगे। ठीक है ना, सेक। तो यहाँ पे जब आप निकालिएगा तो सिर्फ सेक ए बराबर का हो जाएगा, √1 प्लस
टेन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो उसी को हम लोग सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग इसको लिख देंगे कितना, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 10 लाना है, यहाँ पे तो अभी सॉरी यहाँ पे कॉट लाना है, यहाँ पे 10 है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको आगे चल के, ठीक है ना, रूट अंडर 1 प्लस, देखिए टेन थीटा बराबर यहाँ पे 10 ए बराबर 1 बाई कॉट आया ना, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है बाबू। फिलहाल में अभी इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, अभी इसको मिटा देंगे, लास्ट में बना देंगे। चलिए यहाँ पे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर 1 प्लस, ठीक है ना, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, यहां पर भी होल स्क्वायर है ना, टेन ए, सुनिए यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 बाई कॉट, यहाँ पे थीटा दे दीजिए, यहाँ पे लीजिए 1 कॉट ए के होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो टेन थीटा बराबर लिखिएगा 1 बाई कॉट, तो इसका भी तो स्क्वायर कीजिएगा ना, ठीक है। चलिए अभी हो गया आपको, अब इसको क्या कीजिए, आप बट्टा के जोड़ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1 अब बट्टा ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये रूट में है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1 अब बट्टा नीचे आप रखिएगा कॉट ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए यहाँ से रूट क्यों गायब किए, क्योंकि ये टोटल बड़ा रूट है, तो इसका रूट रह जाएगा वैसे ही, लेकिन यहाँ पे जब रूट कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, ठीक है ना, और इस तरह ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, तो इसको हम लोग 1 बाई कोसेक ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 बाई कोसेक ये लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। अब जो है 1 बाई कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप लोग को बताया हो गया होगा, यहाँ पर नहीं रूट अंडर होता है, यहाँ पे रूट भी डालना होगा, क्या है रूट भी डालना होगा, ठीक है ना, रूट अंडर, क्योंकि आपको बताया गया होगा यहाँ पे फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया गया ना, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला की यूज हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया एक, ठीक है ना, एक ये हो गया, एक यहाँ पर, और एक जो है 10 है, तो 10 तो आसान है, 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा, यहाँ पे 10 ए है बाबू, क्या है ए है, तो यही देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 ए बराबर 1 बाई कॉट ए, ठीक है ना। एक ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, और एक ये हो गया आंसर, और एक ये हो गया, ठीक है ना, आपका कंप्लीट हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। करा है यहाँ पे कोण है बाबू, क्या है कोण, कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी सबके आंसर में सेक ए आना चाहिए, जैसे इससे पहले में सब में कॉट ए आ रहा था ना, उस तरह यहाँ पे सेक ए आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए के आंसर ये हो गया सबसे आसान का। सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, आसान मेथड, क्या ढूंढेंगे, आसान मेथड, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर हो गया 1 बाई सेक ए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद एक और होता है 10, क्या होता है बाबू 10 ए बराबर होता है, 10 ए बराबर क्या होता है रूट अंडर हो जाता है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो 10 और सेक निकल गया, ठीक है। अब बात आती है हम लोग को साइन कॉस और कोसेक की, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया ये, और कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई कहेगा साइन कॉस सेक कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई
टेन थीटा, मतलब 1/10 ए। यहाँ पे थीटा जब ये है तो यही लेंगे, ठीक है ना, 10 ए लेंगे। अब देखिए टेन थीटा बराबर यहाँ पे निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ठीक है ना, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। एक ये फॉर्मूला हो गया, मतलब एक यहाँ पे आंसर आ गया। तो कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब बता दिए कोसेक के, क्या होता है कोसेक। यहाँ पे कोसेक साइन के उल्टा, अगर साइन निकालते हैं पहले तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए। कॉस कॉस देखिए यहाँ पे क्या है 1 बाई सेक ए, 1/sec के होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, इस तरह कर देंगे। बढ़िया आगे रूट अंडर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए करेंगे, इसके नीचे 1 मान के बट्टा का जोड़ करेंगे, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टा नीचे हो गया आपका सेक ए, क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, ये रूट है, रूट का मतलब होता है इस पर भी इस पर भी, तो ऊपर वाला तो रूट रहेगा, लेकिन नीचे वाला स्क्वायर से रूट का हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब उसी तरह जब ई बन गया तो कोसेक ए निकल जाएगा, कोसेक बराबर 1 साइन ए होता है ना। तो अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 है तो 1, तो इसका मान रखिए पलट दीजिएगा, यानी ऊपर हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया आपका एक आंसर, ठीक है। तो यहां से हम लोग का आंसर ये निकल गया पूरा कंप्लीट, ठीक है बाबू, समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए। सबसे मस्त है, लेकिन बात यह है ना, इसमें फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी बनेगा ये, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहां पे देखिए 3 नंबर, यहाँ पे कह रहा है मान आपको निकालना है, क्या निकालना है मान। चलिए मान निकालते हैं। यहाँ पर यहाँ पे दिया है क्या, साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नहीं नीचे भी वैसा ही दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे किसी एक को बदलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको बदल देते हैं हम लोग 27 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। चलिए उस तरह यहाँ पर लिखिएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 में से 17 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 73, और यहाँ पे 90 में से जब 63 घटाइएगा तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। इतना तो लिख सकते हैं कि नहीं, घटा के लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा इस तरह, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पढ़ाया गया है कॉस थीटा, यानी यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा ना, थीटा के जगह पे जो रहेगा वहां पर भी थीटा रहेगा। तो इस तरह यहाँ पे कितना है 63 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, नीचे बट्टा यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेगा यहाँ पे, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो केवल साइन ही लिखते, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर है, सब पर स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर हम लोग देंगे, ठीक है बाबू। चलिए अब एक आपको और फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाया गया ना, ये फॉर्मूला बताया गया है कि नहीं, सर्वसंख्या का फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 से डिवाइड किया 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, एक हो गया आपका आंसर इतना। बोलिए कौन दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए आगे, चलिए अब चलते हैं इसमें देखते हैं।
इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे किसी एक को बदल दीजिए। यहाँ पे रहने देंगे हम लोग साइन 25 डिग्री को रहने देंगे, इंटू इसको हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस जो है 25 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटेगा तो 65 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस उसी तरह यहाँ पर भी कॉस को रहने देंगे, क्या है कॉस 25 डिग्री को रहने देंगे, इंटू यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि 90 में से यहाँ पर भी 90 में से जब 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 65 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 25 डिग्री आएंगे लिखेंगे इंटू, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अभी बताए है ना। यहाँ पे लिखिएगा साइन 25 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस 25 डिग्री रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 25 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला बन गया, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ पर भी कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर, और थीटा 25 है तो 25 बराबर। अब यहाँ पर थीटा का मान भी सेम है, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो फॉर्मूला आप तो जानबे करते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते हैं कि नहीं। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 हमारा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बिल्कुल कंसेप्ट से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर भी मैं बहुत कम पैसे में पढ़ाऊंगा, मात्र 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, बिहार बोर्ड के बच्चों को, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर यहाँ पे क्या रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इसमें देखना है सही विकल्प क्या है, यहाँ पे क्या है 90, क्या है बाबू, यहाँ पे देखिएगा 90 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 90 इंटू टेन स्क्वायर ए बराबर, इसमें कौन है। चलिए यहाँ पे 9 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला बताया गया है यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, पढ़ाया गया ना ये फॉर्मूला सर्व समीकरण में, पढ़ाया गया कि नहीं। फॉर्मूला नहीं याद है तो बाबू नहीं मजा आएगा, तो सबसे बढ़िया है कि पहले फॉर्मूला को 2-3 बार लिख लीजिए, फॉर्मूला को सामने रख लीजिए, जिस टेबल पे आप बैठे हैं टेबल के सामने दीवार पर चिपका दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो उसी तरह यहाँ पर क्या इसका बराबर हो जाएगा 1, मतलब 9 गुने 1 बराबर हो जाएगा 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन में क्या बी सही है, क्या है ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, वही प्रक्रिया यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके आगे, यहाँ पे देखिए इसको, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, इसको देखना है आप लोग को। यहाँ पे क्या रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है 0, 1, 2, 3, या उधर क्या है थोड़ा देख लिया जाए 1 माइनस 1, ठीक है ना। इसमें कौन बराबर है आपको यही सोल्व करके बताना है, ठीक है बाबू जी, कौन ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करने के लिए यहाँ पे बदलेंगे, तो 1 प्लस टेन थीटा के जगह पर साइन कॉस में सबको साइन कॉस में बदलेंगे, क्या करेंगे सभी को साइन कॉस में बदल देंगे और क्रिया करेंगे, हमारा काम बन जाएगा, सोल्व करेंगे काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पे है 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। फिर उस तरह सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। इंटू कीजिए इस तरह, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई जो हो जाएगा आपको साइन थीटा, ठीक है।
चलिए समझ में आ गया ना, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा। अब क्या कीजिए, सबको कॉमन किया करके यहाँ पे बट्टा के जोड़ के, यहाँ पे साइन कॉस कॉस का कॉमन कॉस से थीटा ना होगा, यहाँ पे भागा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा, अब प्लस ये कॉस कॉस से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है बाबू, ध्यान से समझना है। फिर कॉस कॉस डिवाइड हो गया तो प्लस 1 बच जाएगा, इंटू कर दीजिएगा इस तरह, उस तरह यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा आपका कॉमन, क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन साइन कट गया तो यहाँ पे बचा आपको कॉस थीटा, यहाँ पे साइन साइन कट गया तो -1 बच गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला आपको मिल रहा है, यहां तक को हम लोग अगर a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं, फिर इसको अगर a मान लेते हैं, इस एक को b मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। ठीक है, बट्टा यहाँ पर नीचे वाला गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बराबर, समझ में। अब क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1, और नीचे बटा करेंगे ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो उसी वही इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस, अभी हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1, और नीचे बट्टा जो है यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, खत्म, इसको लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखिएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा, यहाँ पे लिखिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख दीजिएगा कि नहीं, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 2, कितना बच गया 2, यही हो जाएगा आपका आंसर 2। क्या ऑप्शन हमारा 2 में है, ऑप्शन सी सही है, क्या है बाबू, ऑप्शन सी जो है क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग आराम से बना लीजिएगा। ठीक है बाबू, इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा। नहीं समझ में आए, वीडियो को बैक करके एक बार और समझिए, 2 बार अगर देखिएगा ना, तो इतना हम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, इतना मतलब मस्त तरीके से समझा रहे हैं कि आपको दोबारा समझ में आ ही जाएगा, मेरा पूरा वादा है। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए, यहां पे करा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन ए बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग बदलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पहले साइन कॉस हम बदलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/cos a, प्लस ये हो जाएगा आपको साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हम करते हैं, इसको लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ये इंटू हो गया, ये इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला एक आ गया, एक फॉर्मूला कौन आ गया यहाँ पे आ गया आपको फॉर्मूला याद है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी यहाँ पे देखिएगा, इसको ए मानिएगा आप प्लस बी, फिर इंटू इसको ए और इसको बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो कोष्ठ है आपका दिया हुआ है, ये बड़ा कोष्ठ है ये, ठीक है ना, क्या है, बड़ा सा कोष्ठ है। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको इस तरह कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे जो है आपको कॉस स्क्वायर, नहीं कॉस है नीचे ना केवल, तो केवल कॉस ये रखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब फॉर्मूला एक होता है, देखिए यहाँ पे ए के स्क्वायर कीजिए, नो चेंजिंग, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा नीचे हो गया आपको कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, यानी कॉस स्क्वायर ए, थीटा जब यहाँ पे ए है तो यही रखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए कि कॉस से सिर्फ ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, दो गो कॉस है, क्या है, दो गो कॉस है, तो एक कॉस ए से एक गो कॉस ए कट जाएगा, तो सिर्फ आपको यहाँ पे बच जाएगा कॉस ए, ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या कॉस ए दिया ऑप्शन में, हाँ दिया है, ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है बाबू, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूला है। अब क्या कीजिए, इसको चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपको 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। फिर आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, पढ़ाया गया है कि नहीं, तो यही यहाँ पे रखे हैं, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस है, यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर किए हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूला में तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है तो क्यू है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसीलिए यहाँ पे पावर 1 है, 2 रहता तो 2 दीजिएगा, 3 रहेगा तो 3 दीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए, ये भागा से जब गुना में जाएगा तो साइन ऊपर, कॉस नीचे आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, अब बटा हो जाएगा कॉट सॉरी कॉस स्क्वायर ए। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी, एक फॉर्मूला आपको एक बताया गया होगा, फॉर्मूला टेन थीटा बराबर क्या बताया गया है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बताया गया है ना, इस तरह, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा नहीं हो सकता है, यहाँ पे देंगे टेन थीटा, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे थीटा के जगह पर ए है, एक और अंतर आपको दिखाई दे होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन में यहाँ पे तो दिया है डी में टेन स्क्वायर, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर टेन स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से समझ कर बनाना है, समझ के बनाइएगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बन जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे है एक क्वेश्चन, ठीक है, पर निम्नलिखित सर्वसंज्ञा क्या सब बन गया, क्या 4 तक बन गया, हाँ 3, हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं 5 में, यहाँ पे दिया है 5 नंबर। चलिए कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अब प्रूफ करना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, तो इसको इससे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS से, क्या लिखेंगे, LHS
से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है बाबू, दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए काम कीजिए, इसको क्या करते हैं हम लोग बदल देते हैं। बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा, ठीक है ना, अब माइनस ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा बाई साइन थीटा के होल स्क्वायर, हो जाएगा ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब क्या कीजिए, बट्टा के जोड़ कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या कीजिए, आप दोनों के स्क्वायर कर दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, 1 कॉस थीटा के होल स्क्वायर कर देंगे ऊपर के, फिर नीचे जो है केवल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या कि स्क्वायर जब ही हटेगा, स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी है, यहाँ पे तो ऊपर वाला कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला करेंगे, करेंगे कि नहीं, तब ना होगा। चलिए अब क्या कीजिएगा, 1 कॉस थीटा के होल स्क्वायर ही है, और नीचे वाला देखिएगा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया बाबू। चलिए अब क्या करते हैं, आप यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं, एक पर स्क्वायर दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो चलिए ऊपर वालों को आप इसको 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। कहिएगा सर आपने इसमें तो चिन्ह नहीं बदले हैं, चिन्ह कैसे बदलेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ा ही है, नहीं ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब उसी तरह उसको 2 बार लिख देंगे। जैसे कोई कहेगा आपसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, तो आप लिखेगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को 2 बार लिख दीजिएगा। क्या है, इसी को आप 2 बार लिखिएगा बिना चेंज किए। अगर वही रहता यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आप यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते, इस तरह लिखते, तब जाके उस तरह आप लिखते, ठीक है ना। अभी तो आपको इस तरह लिखना है। चलिए तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस, यानी ऊपर वाले को इसको इस तरह लिखेंगे, नीचे वालों को इस तरह लिखेंगे, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस, 1 कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए काट दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, ये 1 कॉस थीटा से 1 कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, ऊपर बचा 1 कॉस थीटा और नीचे क्या बचा 1 कॉस थीटा, बराबर ये हो गया आपका RHS। देखिए तो RHS आया है इतना, 1 कॉस थीटा बाई 1 कॉस थीटा, हाँ आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब होता है मैंने साबित किया, क्या लिखिएगा, मैंने साबित किया। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको भी प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहा है 1 कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 से के हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बट्टा के जोड़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टा के जोड़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम। अगर सबसे पहले लिखिए यहाँ पे LHS से, क्या लिखिएगा, LHS से हम लोग काम करेंगे, RHS लाना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग बट्टा के जोड़ कर देंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए
ठीक है। अब देखिए, अब जब भागा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो गया, केवल ऊपर बचेगा कॉस ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी देखिए कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका, यानी 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए सही रहने देंगे और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक, फिर बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, और फिर 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू बी, जब एक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, इंटू कॉस ए, कितना हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, प्लस यहाँ पर भी ये 1 है, प्लस यहाँ पे 2 साइन ए है, अब बट्टा नीचे जो है आपको 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, अब बट्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, बराबर। अभी दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन कीजिएगा, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, देखिए तो ये कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो जाएगा, ऊपर बचा आपका 2 बटा कॉस ए, तो इसको 2 गुने 1 बाई कॉस ए आप लिख सकते हैं, तो 2 गुने 1 बाई कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए, यानी 2 सेक ए बचेगा, यही ना प्रूफ करना है, 2 सेक ए आ गया कि नहीं, बराबर यहाँ पे लिखिए RHS प्रूफ्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा PROVED, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बढ़े आगे, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको प्रूफ कीजिए, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबको 10 में बदल देंगे। क्या करेंगे, सबको 10 में बदल दीजिए, तो ऊपर जो है आपको tan थीटा रहने दीजिए, ये है 1 माइनस, ये हो जाएगा आपको कितना, 1 बाई tan थीटा, ठीक है, अब प्लस ऊपर हो जाएगा आपका 1 बाई tan थीटा, और नीचे है 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप बट्टा के जोड़ कीजिए, इसके नीचे 1 मान के बट्टा के जोड़ कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको यहाँ पर tan थीटा, और बट्टा ये हो जाएगा आपको tan थीटा माइनस 1, और नीचे ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है, अब प्लस ये 10 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये 10 को ऊपर भेजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1 प्लस, ठीक है, क्या कीजिए यहाँ पे 10 माइनस 1 कॉमन कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 बाई, ये माइनस कॉमन कीजिएगा तो माइनस tan थीटा इंटू, देखिए प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये 10 इधर माइनस में इधर प्लस में हो गया, एक इधर प्लस में इधर माइनस में हो गया, ठीक है ना, इस तरह कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए आप जो है यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, अब बटा ये हो गया आपका tan थीटा माइनस 1 प्लस, ये भी हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना, 1 बाई
टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए अब क्या काम कीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, बट्टा का जोड़। ठीक है, तो लघुत्तम आपका हो जाएगा कितना, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर भी टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों ही कॉमन हो जाएगा और टेन थीटा आपका वहीं रहेगा। अब क्या कीजिए, भागा कीजिएगा, तो 1 माइनस टेन थीटा और 1 सॉरी टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड हुआ, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये टेन थीटा से जब गुना होगा तो टेन क्यू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन क्यू थीटा माइनस, ये देखिए टोटल है और ये टोटल, जब भागा दीजिएगा इसे कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे आप 1 लिखिए, यहाँ पर भी। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक का क्यू कीजिएगा ना, एक का क्यू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी वो टूटेगा। ठीक है ना, चलिए तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी मतलब टेन थीटा प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा ए बी मतलब टेन थीटा होगा, बी के जगह पे एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी स्क्वायर मतलब एक के स्क्वायर। अब बटा ये हो गया आपका कितना, यहाँ पे रुकिए, सबसे बढ़िया है हम लोग फार्मूला में यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है ना, चलिए ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अब एक ही चीज क्यों 2 बार लिख दिए हैं, सॉरी बच्चों, ये तो ऊपर लिख दिया, अब ये ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखाना पड़ेगा हम लोग को टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए अब देखिए टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया, बचेगा क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा बचेगा, तो इस सब में भागा दे देंगे टेन थीटा से। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा। ठीक है, अब प्लस ये हो गया आपको टेन थीटा बटा हो गया आपका टेन थीटा, अब प्लस ये हो गया 1/10 थीटा। ठीक है, चलिए अब काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा कि 10 से इसको उड़ा दीजिएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा आपका टेन थीटा, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना, कॉट थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, इसको क्या कीजिएगा आप लोग टेन थीटा प्लस इसको कीजिएगा कॉट थीटा, क्या है कॉट थीटा। ठीक है, और प्लस 1 कर दीजिएगा। ठीक है 1, अब क्या कीजिएगा, इस सबको साइन कॉस में बदल दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट करके उसके आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा तरह से कंसेप्ट। ठीक है, देखिए अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रूफ कर दे रहे हैं अभी इसके आगे। ठीक है, चलिए तो वहां से आप क्या कीजिएगा, इसको अब यहां से आप यहां लाइएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइएगा, तो यहाँ पे टेन थीटा है ना, तो लिखिएगा आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपको, कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपको साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, भागा दीजिए, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए साइन से साइन डिवाइड हो गया तो कॉस से कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया।
आप प्लस इससे कीजिएगा तो डायरेक्ट यहीं बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सीधे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच जाएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब प्लस इसको आप ऐसा ही रखिएगा, क्या है, इसको आप ऐसा ही लिख सकते हैं, क्या लिखेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर बटा कीजिएगा यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा बाबू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 1 से इसमें गुना, 1 बाई क्या लिख कीजिएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आई इंटू, अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कॉस थीटा नहीं प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ये 1 बाई कॉस हो जाएगा सिक थीटा, क्या हो जाएगा, सिक थीटा, और 1 बाई साइन जो है आपको हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है ना। देखिए तो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए देखिए अब आ गया इतना, क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पे आ गया ना, इसको प्लस को आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो ये हुआ पार्ट 1, अब पार्ट 2 जो है एक अगले वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास में इसको बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है, माथा जो है इनका माइंड जो है भर जाता है, ठीक है। तो पार्ट 2 जो है इसके अगले वीडियो जस्ट इसको कल यानी अगले दिन अपलोड मैं कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। आप क्लास 10th का लाइव क्लास हमारे साथ 7:30 से 8:30 बजे तक जुड़िए, और PYQ यानी जो बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आप कीजिए हमारे साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ का, ठीक है। वैसे तो ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा, वहां से जाके आप फेयर बना सकते हैं, पूरा VBI क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, सबका मैं सोल्यूशन देता हूँ इस चैनल पर, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर इसका पार्ट 2 8.4 का पार्ट 2 अगले दिन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।